पिछले भाग में आपने देखा कि गांव वाले बाबा को लेकर भूत को पकड़ने जाते हैं, पर भूत तो बाबा को पीट कर भगा देता है। और अब आगे किशोर का भूत अपने बदले की आग में सारे गांव के लोगों को मौत के घाट उतारता जा रहा था। गांव वाले बहुत ही परेशान हो गए थे। गांव वाले मुखिया के पास जाते हैं। मुखिया जी, अब आप ही इस गांव को बचा सकते हैं। सारे गांव में उस भूत ने आतंक फैला रखा है। हाँ मुखिया जी, उसकी शैतानी शक्तियाँ दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। जो भी रात के समय बाहर निकलता है भूत की तरह बना देता है। सारे गांव में भूत ही भूत हो गए हैं। गांव खाली होता जा रहा है। तुम सब चिंता मत करो। पास के गांव में एक बहुत बड़े साधु महाराज रहते हैं। हम उनके पास चलेंगे। मुखिया जी, वो भूत बहुत शक्तिशाली है। गांव के तांत्रिक की शक्तियाँ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। अब हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। वो जंगल के अंदर बनी अपनी कुटिया में रहते हैं। अब तो बस वो ही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं। सभी गांव वाले और मुखिया मिलकर जंगल के रास्ते उस साधु के पास जा रहे होते हैं। साधु अपनी तंत्र मंत्र में लगा हुआ था। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय स्वाहा। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय स्वाहा। बाबा, हमारे गांव पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। हाँ बाबा, हमारी कुछ मदद कीजिए, नहीं तो ये भूत सारे गांव के लोगों को मार कर अपनी तरह भूत बना देगा और धीरे धीरे पूरा गांव ही भूत बन जाएगा। हाँ बाबा, अब आप ही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं। अब तो आप ही हमारे कर्ता धर्ता हो। साधु ध्यान लगाकर सब देखने लग जाता है। मैं अपनी शक्तियों से देख पा रहा हूँ। उस भूत की शक्तियाँ दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। अब वो कोई साधारण भूत नहीं है। बाबा, इसको रोकने का कोई उपाय है तो बताइए हमें। एक उपाय है। इसके लिए तुम लोगों को 7 कुओं का जल लाना पड़ेगा। ठीक है बाबा, हम 7 कुओं का जल ले आएंगे। हाँ ठीक है, तो फिर अमावस्या की काली रात को मैं तुम्हारे गांव आऊंगा। सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं और गांव में खबर दे देते हैं। सुनो सुनो सभी गांव वाले, ध्यान से सुनो। अगर अपनी जान प्यारी है तो कोई भी गांव वाला रात के समय घर से बाहर भूल कर भी ना निकले। और कोई रात के समय चाहे कोई भी आए, भूल कर भी दरवाजा ना खोलें। सभी गांव वाले अपना जो भी जरूरी काम होता है वो शाम होने से पहले पूरा करके अपने अपने घर को चले जाते हैं। अमावस्या की रात को अभी भी 2 दिन बाकी थे। सारे गांव में डर का माहौल था। सभी गांव वाले बहुत डरे हुए थे। मुखिया जी, अमावस्या की रात को अभी भी 2 दिन बाकी है। हाँ रामू, अब हम लोग कर भी तो नहीं सकते कुछ। मुखिया जी, मुझे तो इस बात का डर है कि कोई और अनहोनी ना हो जाए गांव में। अब तो दूसरे गांव के लोग भी हमारे गांव आने से डरते हैं। और आसपास के सारे गांवों में ये खबर फैल चुकी है कि हमारे गांव में रात को भूत घूमते हैं। इसने तो हमारे सारे गांव को भूतों का गांव बना दिया है। रात होने से पहले सभी लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं और घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देते हैं। जैसे ही रात होती है, किशोर का भूत अपनी टोली को लेकर गांव में आ जाता है। सभी गांव वाले अपने घरों में छुप छुप कर देख रहे होते हैं। सारी रात वो गांव में घूमते रहते हैं। सुबह होने के बाद गांव वाले चैन की सांस लेते हैं। 2 दिन बाद साधु गांव पहुंचता है। साधु महाराज, आपने जो 7 कुओं का जल लाने के लिए बोला था वो हम ले आए हैं। ठीक है, तुम सभी लोग इन जल के कलश को यहीं रख दो। गांव वाले सभी कलश वहां रख देते हैं। फिर साधु मंत्र पढ़ने लगता है। ओम ह्रीम क्लीम स्वाहा। ओम ह्रीम क्लीम स्वाहा। ओम ह्रीम क्लीम स्वाहा। तभी किशोर का भूत वहां प्रकट हो जाता है। ए दुष्ट साधु,
अपनी जान प्यारी है तो भाग जा यहाँ से, वरना इन गांव वालों के साथ तू भी बेमौत मारा जाएगा। चला जा इस गांव से। क्या बिगाड़ा है इन गांव वालों ने तेरा? इन गांव वालों की वजह से मेरी पत्नी मुझसे बिछड़ गई। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे इन गांव वालों से बदला लेना है। किशोर का भूत साधु के बहुत समझाने के बाद भी नहीं मानता। साधु उन सभी कलश के पानी को एक लोटे में डाल देता है और किशोर के भूत के ऊपर छिड़क देता है। किशोर का भूत आग में जलने लग जाता है और जल के भस्म हो जाता है। उसी के साथ बाकी के भूत भी जलकर भस्म हो जाते हैं और उसके बाद सारा गांव भूतों से आजाद हो जाता है। गांव में सुख शांति लौट आती है।